देखिए आज हम लोग लाइन एंड एंगल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लाइन एंड एंगल हमने ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ा दिया है इसको गूगल मीट पे, लेकिन वहाँ पर देखिए जिन लोगों को छूट गया है वो यहाँ से कवर कर सकते हैं। ठीक है, लाइन एंड एंगल को। तो लाइन एंड एंगल में देखिए सबसे पहले जो टर्म आता है वो लाइन का आता है, या रेखा, रेखा एवं कोण। ठीक है, तो सबसे पहले जो टर्म आता है वो क्या आता है, रेखा का आता है। यानी कोई भी रेखा क्या होती है, यहाँ पर देखो मैंने लिखा हुआ है लाइन सेगमेंट से लाइन का निर्माण होता है, यानी कि रेखा खंडों से रेखा का निर्माण होता है। ठीक है, बात यहाँ पर देखिए कोई भी बिंदु जो होता है, ये मान लेते हैं कि आपके बिंदु है। ठीक है, अगर आप कोई भी दो बिंदु ले लेते हैं और इनको आपस में मिला देते हैं तो ऐसे में जो निर्माण हो रहा है, जो फॉर्मेशन हो रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, रेखाखंड। यानी कि रेखाखंड क्या होता है, कोई भी दो बिंदुओं से मिलकर जो भी स्ट्रक्चर आपका बनता है उसको हम क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए रेखाखंड कितने बिंदुओं से मिलकर बनती है, तो दो बिंदुओं से मिलकर बनती है। एक मैंने पी बिंदु ले लिया, एक क्यू ले लिया, इस तरह से। अब अगर इसी तरह से मैं अनंत बिंदु ले लेता हूँ, ढेर सारे बिंदु ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं अगर अनंत बिंदु ले लेता हूँ और इनको अगर मैं आपस में मिला देता हूँ तो ऐसे में इसको मैं क्या बोलूँगा, इसको मैं क्या बोलूँगा, रेखा बोलूँगा। ठीक है, ये हो गई रेखा। देखो यहाँ पर हर दो बिंदु से एक रेखाखंड बन रहा है, मतलब ढेर सारे रेखाखंड हो गए ना भाई। ये दो बिंदुओं से एक रेखाखंड हो गई, ये एक रेखाखंड हो गया, एक रेखाखंड हो गई, ढेर सारे रेखाखंड होते हैं। यानी कि किसी भी रेखा पर अनंत रेखाखंड हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, दो बिंदुओं को अगर हम मिलाए तो रेखाखंड बना, अगर ढेर सारे बिंदुओं को मिला दिया, अनंत बिंदुओं को मिला दिए तो वो बन गई रेखा। यानी कि रेखा क्या होती है, रेखा खंडों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, अब इसी रेखा पे अगर मैं दोनों तरफ एरो बना दूँ, इसी रेखा में अगर मैं दोनों तरफ एरो बना दूँ तो इसको मैं क्या बोलूँगा, रे बोलूँगा। रे बोले तो किरण। ठीक है, किरण क्या होती है, एक ऐसी रेखा जिसको दोनों तरफ, यहाँ पर देखो आगे की तरफ भी एक्सटेंड किया जा सकता है, पीछे की तरफ भी एक्सटेंड किया जा सकता है। जिधर नोक बनी होगी उधर एक्सटेंड किया जा सकता है। तो दोनों तरफ नोक बनी हुई है तो दोनों तरफ इसको बढ़ाया जा सकता है। इसको इधर भी अनंत तक आप ले जा सकते हैं और इधर भी अनंत तक आप ले जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर देखिए एक ही तरफ अगर एरो बनी हुई है, यानी कि नोक एक ही तरफ बनी हुई है, तो इसका मतलब है सिर्फ आप इसको आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो बात अगर रेखा की हो तो कोई भी दो बिंदुओं को अगर मिला, देखिए बिंदु क्या होता है, यहाँ पर अगर बिंदु की बात करें, बिंदु की जो डेफिनेशन होती है वो होती है 0 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त, यानी कि एक ऐसा वृत्त जिसकी कोई त्रिज्या ना हो। तो ऐसा तो कोई वृत्त नहीं हो सकता जिसकी कोई त्रिज्या ना हो, उसकी 0.5 0.2 mm कुछ ना कुछ रेडियस तो होनी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसकी जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि 0 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त को क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं। अब अगर इन्हीं दो बिंदुओं को आपस में मिला दिए तो रेखाखंड हो गया, और यहीं पे क्या किया, ढेर सारे बिंदुओं को आपस में मिला दी तो रेखा हो गई। ठीक है, रेखा यानी कि ढेर सारे रेखाखंडों से मिलकर बनी होती है। फिर यहाँ पे बात करते हैं कि अगर इसी रेखा में मैं दोनों तरफ एरो लगा दूँ तो ये क्या बन जाएगी, आपकी किरण बन जाएगी। एक ऐसी किरण जिसको आगे की तरफ भी अनंत तक बढ़ाया जा सकता है और पीछे की तरफ भी अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पर देखिए अगर मैं आगे की तरफ ही नोक बनाता हूँ तो क्या हो जाएगी, इसका मतलब ये है कि सिर्फ आगे की तरफ बढ़ाया जा सकता है इसको। क्लियर है, यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन आपका सीटेट में पूछा भी गया कि एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं, तो कितने बिंदु होते हैं, अनंत बिंदु होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर बात करें किसी रेखा खंड पर कितने बिंदु होते हैं, तो किसी भी रेखा खंड पर सिर्फ दो बिंदु होते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। अब यहाँ पे देखिए आप कोई दो रेखाएं ले लीजिए या दो किरण ले लीजिए जिनका अग्र या पश्च, देखिए इसको आप अग्र मान सकते हो, इसको पश्च मान सकते हो, या इसको अग्र मान सकते हो या इसको पश्च मान सकते हो। कोई भी दो किरणें या दो रेखाएं जिनका अग्र या पश्च बिंदु आपस में जुड़ा हो, देखो यहाँ पर जुड़ा हुआ है, तो इनके बीच में जो झुकाव बनता है इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं कोण। तो दो रेखाओं के बीच या दो किरणों के बीच के झुकाव को हम क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, आपका कोण हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि कोण जो रहते हैं आपके कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, कोण कितने प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहले जो कोण आता है आपका, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, या इसी को हिंदी में हम क्या बोलेंगे, लघु कोण या न्यून कोण। लघु कोण या न्यून कोण, देखिए लघु कोण या न्यून कोण की हम बात करें तो एक ऐसा कोण जो क्या हो, आपका 90 डिग्री से छोटा हो। देखिए ये मैंने एक लाइन खींच दी और अगर इसी के परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत एक लाइन खींच दी तो ये क्या हो गया, ये एंगल हो गया 90 डिग्री का। अब इसके बीच में यानी कि 90 डिग्री के बीच में, यानी कि 90 डिग्री से छोटा, तो यहाँ पर ये देखिए जितने भी एंगल बन रहे हैं, ये छोटा है 90 डिग्री से, ये भी छोटा है 90 डिग्री से, ये भी छोटा है 90 डिग्री से,
तो जितने भी एंगल 90 डिग्री से छोटे होंगे, इस एंगल को हम छोड़ देंगे, 90 डिग्री इसमें नहीं आएगा, न्यून कोण में 90 डिग्री नहीं आएगा, लेकिन 90 डिग्री से छोटे जितने भी आप एंगल बना सकते हैं वो सभी क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। यानी कि अगर ये एंगल आपका थीटा है तो इससे क्या होगा, ये हमेशा आपका 90 डिग्री से छोटा होगा, थीटा हमेशा 90 डिग्री से छोटा होगा। तो यहाँ पर देखिए 90 डिग्री से छोटे सभी कोण को हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं या न्यून कोण बोलते हैं, ठीक है। यानी कि वो सभी कोण जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं। यहाँ पर देखिए जो दूसरा एंगल आता है आपका, इसको हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं। राइट एंगल बोले तो समकोण, ठीक है। अगर यहीं पे हम समकोण की बात करें, समकोण क्या होता है आपका, यही 90 डिग्री के एंगल को हम क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। यानी कि अगर आपका ये थीटा है और ये थीटा कितने के बराबर हो, 90 डिग्री के बराबर हो, तो ये क्या हो जाएगा, आपको समकोण हो जाएगा, ठीक है। 90 से छोटा है तो न्यून कोण, 90 हो गया तो समकोण। यहीं पे देखिए जो तीसरा एंगल आता है आपको, इसको हम क्या बोलते हैं, एब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। एब्ट्यूज एंगल या इसी को क्या बोलते हैं, दीर्घ कोण भी कहते हैं, दीर्घ कोण, ठीक है। दीर्घ कोण में देखिए क्या होता है, अब 90 से छोटा था तो न्यून कोण था, 90 हो गया तो समकोण हो गया। अब 90 से बड़ा हो जाए, 90, ये देखिए ये आपका 90 हो गया इतना। अब इससे बड़ा कोई भी एंगल होगा, ठीक है, इससे बड़ा कोई भी एंगल, लेकिन वो 180 से छोटा हो, यानी कि 90 और 180 के बीच में कोई भी एंगल हो, 90 और 180 के बीच में, ये सारे एंगल क्या है, 90 से बड़े हैं लेकिन 180 से छोटे हैं, ठीक है। इन सभी एंगल को हम क्या बोलेंगे, दीर्घ कोण बोलेंगे। यानी कि एक ऐसा कोण, मान लेते हैं ये एंगल आपका थीटा है, तो ये थीटा क्या होना चाहिए, ये आपका 90 से बड़ा होना चाहिए और 180 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। यानी कि 180 से छोटे और 90 से बड़े सभी कोण क्या कहलाते हैं, आपके ऑब्ट्यूज एंगल कहलाते हैं। यहाँ पे देखिए जो नेक्स्ट एंगल आता है आपका, इसको बोलते हैं, या फिर आप कह सकते हो स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है, या इसी को बोलते हैं कंप्लीट एंगल, स्ट्रेट लाइन या कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल का मतलब है कि एक ऐसा कोण जो 180 डिग्री का हो, ठीक है। 180 का मतलब एक सीधी रेखा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन भी बोलते हैं, कंप्लीट एंगल, ठीक है। कंप्लीट एंगल देखिए क्या होता है, ये आपका पूरा 180 डिग्री का होता है। यानी कि देखिए यहाँ पर 90 इधर हो गया और 90 इधर हो गया, पूरा कितना हो गया, यानी कि थीटा बराबर अगर आपका 180 डिग्री है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कंप्लीट एंगल, ठीक है। यहीं पे देखिए जो नेक्स्ट टर्म आता है आपका, यानी कि पांचवा, इसको क्या बोलते हैं हम, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। अगर हम रिफ्लेक्स एंगल की बात करें तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है आपका, जो 180 से बड़ा हो लेकिन 360 से छोटा हो। 180 से बड़ा, भाई ये देखिए ये आपका 180 हो गया, डॉट 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 कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये इतना क्या हो गया आपका 180 हो गया। अब अगर इससे भी बड़ा हो, यानी कि नीचे की तरफ आ जाए, इससे देखिए बड़े कोई भी एंगल होंगे आपके 360 तक, देखिए ये यहाँ से आया, ये इतना हो गया 180, फिर इसको हम घुमा के ले जाएंगे नीचे भी 180, तो टोटल कितना होता है 360 होता है। यानी कि 360 तक कोई भी एंगल जो 180 से बड़ा हो, देखिए यहाँ पर ये सारे एंगल्स क्या है, 180 से बड़े हैं, देखिए सारे 180 से बड़े हैं एंगल, इस तरह से जो 180 से बड़ा हो, यानी कि थीटा अगर ये एंगल है आपका, तो ये थीटा क्या होना चाहिए, ये आपका 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए लेकिन 360 डिग्री से छोटा होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से इसको हम याद कर सकते हैं। तो ये हो गया एंगल का, देखिए मैटर कि एंगल कितने टाइप के होते हैं। तो एंगल यहाँ पर देखिए, पहले तो एंगल होता क्या है कि दो किरणों के बीच के झुकाव को हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। अब यही कोण देखिए कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। पांचों प्रकार मैंने बता दिया आपको विस्तार से। अगर ये एंगल 90 डिग्री से छोटा है तो फिर क्या है आपका न्यून कोण है। अगर ये 90 डिग्री हो गया तो ये समकोण हो गया। 90 डिग्री से बड़ा हो गया लेकिन 180 से छोटा है तो ये क्या हो जाएगा, दीर्घकोण हो जाएगा। अगर 180 हो गया तो ये क्या हो गया, सरल रेखा हो गई। उसके बाद क्या हो गया, रिफ्लेक्स एंगल।
रिफ्रैक्स एंगल का मतलब है कि ये आपका कितना होना चाहिए, 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए लेकिन 360 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको प्रतिवर्ती एंगल भी बोलते हैं, प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल को। ठीक है, या परावर्ती कोण या प्रतिवर्ती कोण, आप दोनों कह सकते हैं कुछ भी। ठीक है, इसमें अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ साथ में नोट करते रहिए। ठीक है, ये बेसिक थ्योरम्स है। यहाँ पर जो भी आपके यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछे जाने या एनटीपीसी में पूछे जाने तो बहुत ज़्यादा टफ लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, एडवांस लेवल के, जैसे कि आपके एनडीए वगैरह में, सीडीएस में या सीजीएल मेंस में पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपके इसमें बेसिक थ्योरम से ही हो जाएंगे आपके सारे क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे एक थ्योरी आप और भी तैयार कर लीजिए। ठीक है, छोटी सी है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लीजिए इसका भी। बात करते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग पूरक कोण, पूरक कोण। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम कोई भी दो कोण ले लें जिनका सम क्या हो, आपका सम कोण के बराबर यानी कि 90 डिग्री के बराबर, कोई भी दो कोण, जैसे कि मैंने 90 डिग्री ले लिया और 90 डिग्री में मैं दो कोण बना लूँ। एक देखिए ये बन गया और दूसरा कोण यहाँ पर ये बन रहा है, दो कोण बन गए। ये देखिए अगर इसको मैं अल्फ़ा मान लूँ और इसको बीटा मान लूँ तो दो कोण बन गए, एक अल्फ़ा बन गया एक बीटा बन गया। 90 डिग्री के 90 डिग्री में दो कोण, यानी कि अगर मैं दोनों कोणों को मिला दूँ तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कोई भी दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है तो वो क्या कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं। यानी कि यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है। तो यहाँ पर देखो अल्फ़ा को क्या बोलेंगे, बीटा का पूरक कोण, बीटा को क्या बोलेंगे, अल्फ़ा का पूरक कोण। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन कह दे कि 30 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, 30 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो हम क्या करेंगे भाई, 30 डिग्री का पूरक कोण यानी कि जो 30 डिग्री में जुड़ के कितना कर रहा हो, 90 कर रहा हो, तो कितना जुड़ेगा, 60 जुड़ेगा, तभी तो 90 डिग्री होगा। यानी कि 30 डिग्री का पूरक कोण कितना है, 60 डिग्री है। अगर ये 60 डिग्री का पूछता तो 60 में कितना जुड़े कि 90 हो जाए, तो 30 हो जाता है इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कोई भी दो कोण जिनका सम 90 डिग्री हो रहा हो वो पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान देना। अगर एक एंगल दे देता है तो दूसरा एंगल आपको ऐसा लेना है जिसको उसमें ऐड कर दो तो 90 डिग्री हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरक कोण का मैटर। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है आपका छोटा सा, इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल या इसी को बोलते हैं समपूरक कोण। यहाँ पे देखिए जो मैटर आता है समपूरक कोण का, आपका समपूरक कोण क्या होते हैं, कोई भी ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 हो रहा हो। जैसे कि ये मैंने ले ली एक स्ट्रेट लाइन, तो भाई ये एंगल पूरा कितना हो रहा है, 180 हो रहा है। अब अगर इसमें मैं कोई भी दो कोण ले लूँ, एक इतना ले लिया मैंने भाई अल्फ़ा और ये इतना मैंने ले लिया बीटा, दो कोण हो गए, 180 में मैंने दो कोण कर दिए। ठीक है, यानी कि ऐसे दो कोण, देखो इन दोनों कोणों को मैं जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, भाई 180 हो जाना है। यानी कि अल्फ़ा और प्लस बीटा बराबर कितना हो रहा है, 180 डिग्री हो रहा है। तो ऐसे में देखिए हम इसको हम क्या कहेंगे कि अल्फ़ा जो है बीटा का समपूरक है और बीटा क्या है, अल्फ़ा का समपूरक। अगर ये बोल दे कि 150 डिग्री का समपूरक कोण क्या होगा, 150 डिग्री का समपूरक कोण क्या होगा, तो इसमें आपको क्या बताना है कि भाई जितना 150 में हम क्या जोड़े कि ये 180 हो जाए, है ना, तो हम 30 जोड़ेंगे तो 30 क्या हो जाएगा, 150 का समपूरक हो जाएगा। या फिर 30 का समपूरक कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। कोई भी दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो रहा हो वो क्या कहलाएंगे, आपके समपूरक कोण कहलाएंगे। देखिए इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। याद करने के लिए आप देख लीजिए यहाँ पर सी लिखा हुआ है, ये सी से स्टार्ट हो रहा है और ये एस से स्टार्ट हो रहा है। तो सी क्या होता है, आपका अल्फ़ाबेट में पहले आता है, तो जो पहले आता है उसके लिए 90 डिग्री, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री अगर कहीं पर लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि वो 90 डिग्री की बात कर रहा है, यानी कि दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री होना चाहिए। सप्लीमेंट्री एस बाद में आता है तो मतलब 180 बाद में आता है 90 से, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, दैट दोनों एंगल्स का सम 180 होना चाहिए। हिंदी में अगर मैं बात करूँ तो ये देखिए पूरक यहाँ पर छोटा है, अगर पूरक को लिखें पूरक शब्द में और समपूरक शब्द में,
इसमें अक्षरों की संख्या कम है, यानी कि पूरक क्या होता है, कम वाला एंगल होता है, यानी कि 90 डिग्री की बात करता है। समपूरक में देखिए अक्षरों की संख्या ज़्यादा है तो ये 180 डिग्री की बात करता है। कहीं पर अगर समपूरक लिखा है तो कन्फ्यूज नहीं होना कि 90 डिग्री कर दो उसको। समपूरक में अक्षरों की संख्या क्या है, पूरक की अपेक्षा ज़्यादा है तो ये 180 की बात कर रहा है। ठीक है, ये आपको सिर्फ मैंने याद करने का एक तरीका बता दिया। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन आते हैं वो 2 लाइन के अकॉर्डिंग आते हैं कि 2 लाइन पे बने कोड क्या होते हैं। मैं इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, यही से देखिए आपके काफ़ी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाने हैं। दो रेखाओं द्वारा बनाए गए कोण। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है 2 रेखाओं द्वारा बने कोण। दो रेखाओं द्वारा बने कोण देखिए यहाँ पर। अब मैंने एक ये रेखा ले ली और एक ये रेखा ले ली। ठीक है, 2 रेखाओं द्वारा बने कोण यहाँ पर देखिए 4 कोण बन रहे हैं। एक ये कोण बन रहा है आपका, एक ये कोण बन रहा है, एक ये कोण बन रहा है और एक ये कोण बन रहा है। टोटल 4 कोण बन रहा है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो यहाँ पर देखिए 2 रेखाओं पे जो कोण बनते हैं यहाँ पर आमने सामने के जो कोण कहलाते हैं ये कहलाते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि 3 और 4 क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। और यहाँ पर 1 और 2 क्या है, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, यानी कि ये जो वर्टेक्स है आपका, जहाँ पर रेखाएं मिलती हैं इसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। तो वर्टेक्स के उधर का और वर्टेक्स के इधर का, यानी कि अपोजिट वर्टेक्स का जो एंगल होता है वो क्या कहलाता है, शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। शीर्षाभिमुख कोण, या इसी को क्या बोलते हैं हम, वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एंगल 3 का जो वर्टिकली अपोजिट है वो एंगल 4 है, और एंगल 1 का जो वर्टिकली अपोजिट है वो एंगल 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल 3 किसके बराबर हो जाएगा, 4 के। एंगल 1 किसके बराबर हो जाएगा, 2 के, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, कहीं पर भी अगर आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल दिखते हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो एंगल्स आपके बराबर होंगे। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर इस तरह से बना सकते हैं आपका, ये फिगर दिया हुआ है आपको, ये एंगल आपको दिया हुआ है आपका 60 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये एंगल आपसे पूछ रहा है, इस तरह से क्वेश्चन मार्क बना दिया। ये एंगल क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए अगर ये एंगल 60 डिग्री है आपका तो ये वाला सामने वाला भी क्या होगा, 60 डिग्री होगा। अगर ये वाला आपका x है तो इसके सामने वाला भी क्या होगा, x होगा। तो यहाँ पे देखिए जो चारों एंगल हैं इनका सम, यानी कि 60, 60, 120 और x, h, 2x, ये सभी एंगल्स का सम कितना होगा, 360 होगा। कितना होगा, 360 होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर हम पूरा सर्कल लेते हैं, पूरा लूप लेते हैं, मैंने बताया था कि ये इतना क्या है आपका 180 है। अगर नीचे भी आते हैं तो कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पूरा सर्कल हो गया, पूरा घूम गया। तो यहाँ पे देखिए अगर हम 2x निकालें तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 360 से 120 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 240 बचेगा। 240 से मैंने इसको काट दिया, 2 1 2 2 9 4, तो कितना निकल गया, 120। यानी कि ऊपर वाला कोण 120 होगा और नीचे वाला भी क्या होगा, 120 होगा। समझ में आ गया भाई। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए अगर मैं बात करूं, अगर मैं 2 पैरेलल लाइंस ले लूं, यहाँ पर मैंने ले ली 2 पैरेलल लाइंस, एक L1 ले ली और एक L2 ले ली, और यहाँ पर बताया क्या गया है कि L1 पैरेलल है L2 के, यानी कि L1 और L2 के यहाँ समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक मैं ले लेता हूँ ट्रांसवर्सल लाइन, ये मैंने ले ली एक ट्रांसवर्सल लाइन, इसको मैं मान लेता हूँ आपका AB। तो यहाँ पर देखिए L1 और L2 के यहाँ समांतर रेखाएं हैं, और यहाँ पर AB रेखा क्या है, AB है आपकी ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन का मतलब होता है जो रेखाओं को काटती हो। देखो ये यहाँ पर इसको काट रही हो, यहाँ पर इसको काट रही है, ट्रांसवर्सल लाइन इसको बोल सकते हैं आप, या इसको क्या बोल सकते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा बोल सकते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो एंगल्स आपके बन रहे हैं वो कितने एंगल्स बन रहे हैं,
1 2 3 4, 1 2 3 4। फिर यहाँ पे देखिए 1 2 3 और ये 4, यानी कि इसको मैं 5 एंगल बोल रहा हूँ, इसको 6 बोल रहा हूँ, इसको 7 बोल रहा हूँ और इसको 8 बोल रहा हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ हमको पहले से पता है कि 1 के सामने क्या है 3। अगर मैं यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोणों की बात करूँ, शीर्षाभिमुख कोणों की बात करूँ, जिसको हम बोल रहे हैं अभी तक वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एंगल 1 किसके बराबर होगा, एंगल 3 के बराबर, क्योंकि ये क्या है वर्टिकली अपोजिट है। एंगल 2 किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है। इसी तरह से 6 8 के बराबर होगा और 5 7 के बराबर होगा। यानी कि एंगल 1 बराबर होगा एंगल 3 के, और एंगल 2 बराबर होगा एंगल 4 के, और एंगल 6 बराबर होगा एंगल 8 के, और एंगल 5 बराबर होगा एंगल 7 के। इस तरीके से। तो ये बराबर क्यों होंगे, क्योंकि ये क्या है वर्टिकली अपोजिट है। 1 3 के बराबर होगा, ये नहीं कि एक सब के बराबर होगा, सब वर्टिकली अपोजिट है। जो जिसके वर्टिकली अपोजिट होगा उसी के बराबर होगा। ठीक है। तो ये हो गए शीर्षाभिमुख कोण। दूसरी बात करते हैं इसमें करेस्पॉन्डिंग एंगल की, जिनको बोलते हैं हिंदी में संगत कोण, या इन्हीं को बोलेंगे हम करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। करेस्पॉन्डिंग एंगल की बात करें संगत कोण। ठीक है। संगत कोण देखिए यहाँ पर एक ये आपके ऊपर के 4 एंगल बन रहे हैं और यहाँ पर नीचे 4 एंगल बन रहे हैं। ठीक है। संगत कोण देखिए जिनकी संगत एक जैसी हो, संगत एक जैसी आप समझ रहे हैं ना। यहाँ पर देखिए नीचे वाले में ऊपर की तरफ, नीचे वाला ये आपका पेयर है, ये नीचे वाला है और ये ऊपर वाला है। ठीक है। नीचे वाले में ऊपर की तरफ, नीचे वाले में ऊपर की तरफ बाएं, नीचे वाले में ऊपर की तरफ बाएं 6 है, और ऊपर वाले में ऊपर की तरफ बाएं क्या है 1 है। यानी कि 1 क्या है 1 और 6 क्या है, ये करेस्पॉन्डिंग एंगल है। ये भी बराबर होते हैं, यानी 1 किसके बराबर होगा 6 के बराबर होगा। यहाँ पर देखिए नीचे वाले में ऊपर वाले का दाहिना 5 है और इसके ऊपर वाले का दाहिना कितना है 2 है। तो यानी कि 2 5 के बराबर होगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ऊपर वाले में नीचे का बायां 4 है और इसमें नीचे का बायां 7 है। यानी कि 4 किसके बराबर हो जाएगा, 4 बराबर हो जाएगा 7 के। ऊपर वाले में नीचे से दाहिना 3 है और इसमें नीचे से दाहिना क्या है आपका 8 है। तो 3 किसके बराबर हो जाएगा, 3 हो जाएगा 8 के बराबर। करेस्पॉन्डिंग एंगल यानी कि ऊपर वाला जिस पोजीशन पे हो, ऊपर वाले पेयर का उसी हिसाब से नीचे वाली पेयर में हम उसी पोजीशन का लेंगे। ठीक है। बिल्कुल वैसे ये हो गया आपके संगत कोण। इसके बाद देखिए आते हैं आपके अल्टरनेट एंगल। ठीक है। अल्टरनेट एंगल या इनको हम क्या बोल सकते हैं, अभी इसकी हिंदी नहीं आ रही मुझे, आप लोग देख लीजिएगा। अल्टरनेट एंगल। ठीक है। अल्टरनेट एंगल की बात करें तो देखिए जहाँ पर भी इन पेयर्स में जेड का फॉर्मेशन होगा वो सभी क्या कहलाएंगे, अल्टरनेट एंगल कहलाएंगे। या फिर अल्टरनेट एंगल का मतलब होता है कि आप एक एंगल पकड़ लो दूसरा छोड़ दो, यानी कि एक एंगल पकड़ो दूसरा छोड़ो फिर नेक्स्ट वाला ले लो, तो वो क्या हो जाएगा आपका अल्टरनेट हो जाएगा। जैसे मैंने एक को पकड़ा, अब मैं 2 को छोड़ दूँ तो तीसरा वाला क्या हो गया, इसका अल्टरनेट हो गया 1 का। तो ये कितना हो गया भाई, 1 किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा। वैसे ही आप 3 को पकड़ो 1 छोड़ दो यहाँ पर चौथा वाला, तो किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। भाई 1 3 के बराबर, 3 1 के बराबर है। यहाँ पे 3 को मैंने पकड़ा, अब इधर आए 5 वाला छोड़ दो, अब यहाँ पर 5 वाला छोड़ दो, कोई भी दूसरा एंगल ले लो, 8 ले लो या 6 ले लो, तो यहाँ पर 6 या 8 क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट हो जाएंगे। या फिर आप सिंपली कह सकते हो जहाँ पर भी जेड का फॉर्मेशन बन रहा हो। अब यहाँ पर देखो मैं बना रहा हूँ, ये जेड बन रहा है, मैं ब्लैक पेन से कर दे रहा हूँ। ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये आपका जेड बन रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर एंगल 4 और एंगल 5 क्या है, जेड के कॉर्नर पे वर्टेक्स पे है, तो एंगल 4 क्या हो जाएगा, एंगल 4 हो जाएगा एंगल 5 के बराबर, क्योंकि ये क्या है आपके अल्टरनेट एंगल है। अल्टरनेट एंगल भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक जेड ये भी बन रहा है, ये मैंने ले लिया इस तरह से,
ये देखिए जेड बन गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस जेड के वर्टेक्स पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो 3 और 6 भी किसके आपस में बराबर हो जाएंगे, तो एंगल 3 बराबर हो जाएगा एंगल 6 के। ये एंगल क्या है, अल्टरनेट एंगल है। कहीं पर भी अगर जेड जैसा फॉर्मेशन हो रहा होगा समांतर भुजाओं में, समांतर भुजाओं के बीच अगर ट्रांसवर्सल लाइन यानी कि प्रतिच्छेदी रेखा द्वारा कहीं पर भी अगर जेड बन रहा होगा, तो ऐसे में क्या हो जाएंगे, ये एंगल्स बराबर हो जाएंगे और इनको क्या बोलेंगे, अल्टरनेट एंगल बोलेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए जो बात आती है अंतः केंद्र की, ठीक है, अंतः कोण, अंतः कोण या इन्हीं को बोलते हैं इंटीरियर एंगल। इंटीरियर देखिए यहाँ पर इंटीरियर एंगल की अगर हम बात करें तो इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, अंदर की तरफ जो भी एंगल बन रहा है, देखो 1 और 2 ऊपर की तरफ बन रहा है, 7 और 8 यहाँ बाहर बन रहा है, और 1 और 2 बाहर बन रहा है। तो अंदर के कोण क्या हो गए, 3, 4 और 6, 5। अब यहाँ पर देखिए जो अंदर की तरफ कोण बन रहा है, इस वाले अगर पेयर में देखते हैं इसमें, तो 4 बन रहा है और 6 बन रहा है। एक तरफ क्या बन रहा है, 4 और 6 बन रहा है। तो इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे अंतः कोण, ठीक है। 4 और 6 अंतः कोण है, 3 और 5 अंतः कोण है। तो 4 और 6 जो अंतः कोण है, अंतः कोण में याद रखिएगा कि अंतः कोणों का जो सम होता है हमेशा 180 होता है, 180 डिग्री, ठीक है। यानी कि एंगल 4 और एंगल 6 मिलाकर के कितना होंगे, 180 होंगे। 3 और 5 मिलाकर के कितना होंगे, 180 होंगे, क्योंकि ये भी क्या है आपके अंतः कोण है, ठीक है, जो अंदर की तरफ बन रहे हैं। तो ये तो हो गया, देखिए यहाँ पर अंतः कोण हो गया, वो ऊपर के क्या हो गया आपके बाह्य कोण हो गए, 1 और 2 बाह्य कोण हो गया, 7 और 8 बाह्य कोण हो गया। तो इनका भी सम क्या होता है, इनका भी सम हमेशा 180 होता है। तो 1 और 7 अंतः कोण और बाह्य कोण, एक्सटीरियर एंगल ले लेता हूँ, बाह्य कोण, इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल क्या है आपका, 1 है और 7 है, तो 1 और प्लस 7 ये भी क्या हो जाएंगे, 180 डिग्री हो जाएंगे। 2 और प्लस 8 ये भी क्या हो जाएंगे आपके, 180 हो जाएंगे, ठीक है। तो चाहे एक्सटीरियर एंगल हो चाहे इंटीरियर एंगल हो, इनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे देखिए जो लाइन और एंगल का मैटर है वो आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आएगा आपका ट्रायंगल, और ट्रायंगल की मैं नेक्स्ट क्लास अपलोड कर दूंगा। इसके साथ साथ आप लोग ऑनलाइन क्लासेस करते रहें जो कि गूगल मीट पे चलाई जा रही हैं, और उससे जुड़ने के लिए मैं अपना नंबर लिख देता हूँ व्हाट्सएप, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 7054027488। इसी पे आपको सारी क्लासेस अवेलेबल है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही।